जीएमसी कठुआ में एक मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई मुठभेड़ में नामी गैंगस्टर वासुदेव उर्फ शुन्नू ने वो मारा गया है। वहीं पुलिस का पीएसआई भी इस दौरान जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए बाहरी राज्य में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पर जुटे हैं और गैंगस्टर के साथियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले में दहशतगर्द मॉडल का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरएस वैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 7 लोगों की शनाख्त की गई है, जिन्हें पाकिस्तान से हथियार मिले थे। इनमें से पुलिस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डीजीपी ने कहा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड महवर का मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान है और वो पाकिस्तान में रह रहा है। डीजीपी ने कासिम के ठिकाने के बारे में मालूमात फराहम करने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस को काफी अहम सुराग भी मिले हैं और इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन का एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की जानिब से असलहा, मंशियात और आईईडीज को ड्रोन के जरिए मुंतकिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद और मुतहरिक हैं और किसी भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी को कुचलने की ताकत रखती हैं। पिछले दिनों में बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान से आर्म्स, एम्युनिशन, आईडी, कैश, नारकोटिक्स, ये सब कॉन्ट्राबैंड्स जो है आया है और उसके एक चैलेंज एक नेशनल लेवल की एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के उभर रहा है या उभर रहा था। अभी भी वो चैलेंज जारी है। उस सिलसिले में पुलिस ने सीआईडी और जम्मू जोनल पुलिस मिलकर इन्होंने एक बहुत प्लान्ड तरीके से कई सारे लोग जो ये ड्रोन डिलीवरी को रिसीव किए हैं राजौरी जिले में, इनको आइडेंटिफाई करा है और इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर इनके घरों में कोर्ट वारंट के साथ और पूरी प्रोफेशनल तरीके से इनके घर सर्च हुए हैं। इनमें से 3 लोगों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जम्मू की केस स्पेशली रजिस्टर्ड है, पर इसकी कोऑर्डिनेशन और इसकी ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस दोनों मिलके करा है। और आज के दिन में जो एविडेंस के तौर पर जिनको हिरासत में ले लिया गया है वो गुलशन नाज हैं। दूसरे जो अरेस्टेड पर्सन हैं वो है इम्तियाज अहमद, ये मोहम्मद लिंठा के बेटे हैं और ये लारकुटी कोटरंका का रहने वाला है, राजौरी का। तीसरा बंदा जो है वो आबिद शाह है, ये हकीम शाह के बेटे हैं और बुद्धल राजौरी के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ भी सबूत आ चुके हैं और ठोस सबूत आने पर जब घर पे सर्च हुआ तो इनके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस मिला, जिसमें हमें ये पक्का पता चला कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करते थे और सामान को रिसीव करने के बाद इन लोगों ने आगे भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की लूप में इन्होंने रोल अदा करी है। ये है कासिम की फोटो है और 2 अलग अलग फोटो है। हमने 10 लाख रुपए की रिवार्ड इसमें ऐलान करा है। तो ये है मास्टरमाइंड और हम इस तरीके की सारे जितने मास्टरमाइंड हैं हमने सब इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं और इनके साथ सारे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी बात करते हैं 2 स्टेप में, ये सब कानून के जद में आएंगे। अभी तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगा कि ये एक सिक्योरिटी मैसेज अपने नौजवान तक पहुंचे कि इस तरीके के लोगों के साथ मतलब बिल्कुल कोई भी गुफ्तगू, कोई भी रास्ता किसी भी तरीके से न रखा जाए।
और आपको ये बताएं कि कठुआ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जीएमसी कठुआ में एक मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई मुठभेड़ में नामी गैंगस्टर वासुदेव उर्फ शुन्नू में वो मारा गया है। वहीं पुलिस का पीएसआई भी इस दौरान जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए बाहरी राज्य में भेजा गया है। वहीं पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं और गैंगस्टर के साथियों की तलाश की जा रही है। समय की बड़ी खबर जीएमसी कठुआ में सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर गैंगस्टर और पुलिस के बीच जो है मुठभेड़ हुई है, जिसके नतीजे में एक गैंगस्टर जो है उसे पुलिस द्वारा यहाँ मौके पर ही ढेर कर दिया गया। वहीं बता दें तो बुरी खबर यह है कि इसमें एक पीएसआई जो दीपक शर्मा है वो बुरी तरह से इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए आगे भेज दिया गया है। वहीं बता दें ये गैंगस्टर जो है ये वासुदेव उर्फ शुन्नू नाम का गैंगस्टर है, जो जिला सांबा में कई मामलों में वांछित चल रहा था। और बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उसके यहाँ जीएमसी कठुआ में पहुंचने की सूचना थी। यहाँ पर एक ट्रैप जो है, एक जाल जो है पुलिस द्वारा बिछाया गया था। हालांकि बता दें कि जब वो यहाँ पर पहुंचता है और पुलिस को देखते ही जो है उसके द्वारा पुलिस पर जो है ताबड़तोड़ जो गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके नतीजे में पुलिस भी जो है वो अपने बचाव में यहाँ पर गोलियां चलाती है और जिसमें उसे मौके पर जो है उस वासुदेव नामक गैंगस्टर को यहाँ पर ढेर कर दिया जाता है। और उसी दौरान जो है एक पीएसआई जो दीपक शर्मा है वो भी पूरी तरह से इसमें जख्मी हुए हैं। तस्वीरों में सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, आप तस्वीरों में देख रहे हैं यही वो जगह है। यहाँ पर कुछ देर पहले जो यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें बताया जा रहा है एक दीपक शर्मा पीएसआई हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। और वहीं बता दें कि वासुदेव उर्फ शुन्नू नामक जो गैंगस्टर वांछित चल रहा था कई मामलों में, उसे पुलिस द्वारा यहाँ मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और मामले की जो है वो पूरी तरह से जांच की जा रही है। और चरणजीत हमारे साथ मौजूद है इस खबर ज्यादा जानकारी से। चरणजीत, इस वक्त क्या स्थिति है? जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह का मामला जो रात 10:30 बजे के करीब सामने आया तो काफ़ी हड़कंप जो है वो जीएमसी कठुआ और शहर भर में लोगों के बीच मचा रहा। तो जिस तरह से मामला पूरा आप जानते ही हैं, और अब तक की बात करें तो अब यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें तैनात किया गया है। उनको यहाँ पर जो है घेराबंदी जो है वो जीएमसी कठुआ की यहाँ पर की हुई है। और ताज़ा हालात जो हैं, हालात अभी पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला रात को सामने आया है और जिस तरह से मुठभेड़ हुई और एक पीएसआई जो है इसमें जख्मी हुआ और एक नामी गैंगस्टर जो वासुदेव उर्फ शुन्नू था, जो कि रामगढ़ कराने वाला है और वो वांछित चल रहा था कई मामलों में। तो जिस तरह से पूरा मामला मैं विशाल बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा एक सूचना, पुलिस को जो गुप्त सूचना मिली थी कि कहीं जो अपने गैंगस्टर वासुदेव है, शुन्नू है, वो अपने साथियों सहित जो है वो किसी एक साथी को जो है जीएमसी कठुआ में मिलने आने वाला है। तो कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जो है वो घेराबंदी की गई थी। और जिस तरह से वो गाड़ी में आते हैं और पुलिस जो है कि जो पहले उनका पीछा कर रही थी, तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि पीएसआई जो बाहर निकलते हैं दीपक, तो गैंगस्टरों द्वारा उन्हें पहचान लिया जाता है पीएसआई को और एकदम से जो है उन पर गोलियां जो है दागी जाती हैं। तो जिसके नतीजे में वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और पुलिस की तरफ से भी जवाबी जो है वो जो है फायरिंग की जाती है, जिसमें मौके पर ही जो है वो वासुदेव उर्फ शुन्नू, जो कि कई मामलों में जो है वो वांछित चल रहा था, बरात चल रहा था, तो उसको जो है मौके पर ही ढेर कर दिया गया। तो स्थिति जो है वो बिगड़ते देखते हुए मौके पर जो है कई पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे। और वहीं बता दूं तो दूसरी तरफ जो है नाकों को भी कहीं ना कहीं जो है वो सतर्क कर दिया गया था। नाके जो है वो टाइट कर दिए गए थे ताकि वो जो आरोपी हैं वो जहां से भाग ना निकले। तो वहीं विशाल में दूसरी बात बताना चाहूंगा कि एक तरफ लोकसभा चुनाव हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी पिछले दिनों कठुआ पहुंचे थे। तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जिला की बात करें तो लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग जो है साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि गनीमत यह रहा कि ये देर रात का मामला था विशाल,
अगर ये दिन को होता है, दिन की बात करें तो करीब 1500 के करीब जो लोग हैं वो जीएमसी में यहाँ ओपीडी में आते हैं, और 2 से 3 हज़ार जो लोग हैं वो लगभग जीएमसी में कहीं ना कहीं अपने तीमारदार जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, अपने किसी बीमार का हालचाल जानने जो है यहाँ पहुँचते हैं। तो एक बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका दिन को रहता है। गनीमत ये रही कि अगर ये दिन को होता तो कहीं और बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता था विशाल। तो एक बड़ी चूक जो है, मैं बता दूं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो सांबा की तरफ से यहाँ पर जो है गैंगस्टर इस तरफ आते हैं, तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि हथियार जो है वो भी उनके पास थे कहीं ना कहीं, जिस तरह से फायरिंग की गई है। तो एक बड़ी चूक जो है वो मानी जा रही है कि जिस तरह से कई नाके, कई पुलिस स्टेशन जो हैं वो नेशनल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के बीच पड़ते हैं, और वो सब क्रॉस करके, और वो भी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो और कई लोकसभा चुनाव आने वाले हों और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम की बात भी की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं ये सारे नाकों से गुजर कर जीएमसी कठुआ पहुंचना और इस तरह की वारदात को उनके द्वारा इंजाम दिया जाना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो भी सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा होता है विशाल। जी चरणजीत, एक ऐसे समय में कि जब आप जो कह रहे हैं कि एक सवालिया निशान खड़ा होता है, जाहिर सी बात है समय भी एक ऐसा है कि जब चुनाव का माहौल है और उससे पहले हर तरफ कोशिश ये होती है कि हर तरफ शांति हो, किसी तरह की ऐसी घटना ना हो। लेकिन ऐसे में अगर ये भीड़ इस तरह से सामने आ रही है तो क्या माना जाए कि एक नया तरह का एक चैलेंज है ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, ये जो गैंगस्टरशिप है? बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। जिस तरह से ये वारदात जो है एक करीब रात 10:30 बजे की होती है, और जिस तरह मिसाल मैंने बताया कि ये बड़ा खतरा हो सकता था अगर ये वाकया अगर दिन को होता। जी रात को जो है जी चरणजीत, चेकिंग जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हमने देखा कि कैश जो है पुलिस ने पकड़ा है, लाखों रुपए का कैश जो है बताया जा रहा है कि वो जो इनकी टीम्स थी उन्होंने पकड़ा है। पुलिस नाकेबंदी कर रही है, जांच कर रही है। हम देखते हैं अक्सर कि इस तरह की जो सामने आते हैं मामले, खबरें भी सामने आ रही हैं कि पुलिस जो बड़ी सतर्क नजर आ रही है, आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। तो आखिर जिस तरह से करीब 10:30 बजे का मामला आया है, तो ये सांबा की बात करें तो वहां से जिस तरह बताया जा रहा है निकले हैं, उसके बाद लोंडी मोड़ नाका है, उसके बाद राजबाग जो है पुलिस स्टेशन, उसके बाद एक बड़ा नाका जो है पुलिस का वहां पर होता है। हालांकि पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ सामने सटा हुआ है। दर्जनों पुलिसकर्मी जो है आने जाने वाले ट्रक और वाहनों की यहां पर जांच करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान जो देर रात कल का सामने आ रहा है, जिस तरह से इतने नाके गुजरने के बाद और हथियारों के साथ वो लोग जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पुलिस भी उनका पीछा कर रही है और एक जीएमसी कठुआ में आकर जो इस तरह की वारदात को वो अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है। लोगों में साफ तौर पर विशाल नाराजगी देखी जा रही है और सवालिया निशान जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चरणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पर एक